एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज। तो आ गया नेक्स्ट पार्ट। तो आप लोगों को पता है 3 दिन से मैं यहाँ पे आप लोगों को करवा रही हूँ स्पेशली फॉर DHS पंजाब, साथ ही में GMCH एंड BFUHS की प्रेपरेशन। सो जो भी बच्चा इस चैनल पे न्यू है और इन एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा है, इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि रेगुलरली क्वेश्चंस यहाँ पे मैं करवाऊंगी। 30 क्वेश्चंस करवा चुकी हूँ, 31 क्वेश्चन आज हम करने जा रहे हैं। उससे पहले जो बच्चे मेरे से पूछ रहे हैं मैम आपने बैचेस शुरू कर दिए हैं, हाँ बच्चे, क्योंकि टाइम अब है हमारे पास बहुत कम और बैचेस हो गए हैं शुरू। आप लोग इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके मेरे से बात करके DHS पंजाब, GMCH चंडीगढ़ एंड BFUHS के लिए आज ही बैच ज्वाइन कर सकते हो। एक है मेरे पास 4 मंथ्स का बैच और एक है 6 मंथ्स का बैच। 4 मंथ्स के बैच की फीस है ओनली 2599, 6 मंथ्स के बैच की फीस है 6199। दोनों ही बैचेस फुल थ्योरी विद MCQs हैं, साथ ही में 0 से स्टार्ट होने वाले बैचेस हैं लाइव, प्लस आपको रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगी। तो अगर आप जॉब भी करते हो तो भी टेंशन मत लो, हम पेपर तो इस बार निकाल ही लेंगे। DHS पंजाब की 400 प्लस पोस्टें, GMCH की 350 प्लस, BFUHS की DRME की 250 प्लस पोस्टें आ रही हैं। नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए आप हो जाओ रेडी और चलते हैं अपने YouTube वालों के लिए YouTube क्वेश्चंस करने। सो अगर आप मेरे पास बैच में भी है तो ये क्वेश्चन ज़रूर करना, और बाकी आप बैचेस भी ज्वाइन कर सकते हो, डीले मत करो, आपके पास अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, टाइम वेस्ट मत करना। चलो चले क्वेश्चन पे। 31st क्वेश्चन है, When measuring a patient radial pulse, the nurse should count। तो जब आप एक पेशेंट की रेडियल पल्स को काउंट कर रहे हो, ठीक है, तो नर्स क्या काउंट करेगी? 10 सेकेंड्स एंड मल्टीप्लाई बाय 6, 15 सेकेंड्स एंड मल्टीप्लाई बाय 4, 30 सेकेंड्स एंड मल्टीप्लाई बाय 2, 1 फुल मिनट। देखो जब भी आप किसी की पल्स चेक करो तो उसमें प्रॉपर 60 सेकेंड्स का टाइम दो, ठीक है। कभी भी मल्टीप्लिकेशन नहीं करते आप लोग, ठीक है। ये जस्ट आप लोगों को एमरजेंसी में पल्स चाहिए, मतलब अभी पेशेंट को एमरजेंसी में चाहिए तो आप ऐसे कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप रेडियल पल्स चेक कर रहे हो तो फुल 1 मिनट की प्रॉपरली पल्स को चेक करना है और 60 सेकेंड्स प्रॉपरली जो है पल्स को चेक करने में लगाने हैं, मतलब कि 1 मिनट। नेक्स्ट देखो, अ नर्स इज टीचिंग अ डायबिटिक पेशेंट अबाउट फुट केयर। तो एक नर्स है, टीच कर रही है डायबिटिक पेशेंट को फुट केयर के बारे में। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। तो डायबिटिक पेशेंट में फुट केयर के बारे में टीच कर रहे हो, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट रहेगी? सोक योर फीट डेली इन अ वार्म वाटर, ऑलवेज वॉक बेयरफुट एट होम, इंस्पेक्ट योर फीट डेली फॉर कट एंड सोर, यूज अ शार्प ऑब्जेक्ट टू ट्रिम कैलकस। तो देखो जो डायबिटिक पेशेंट होता है ना बच्चे, उसमें न्यूरोपैथी देखने को मिलती है। व्हाट इज न्यूरोपैथी? नर्व्स जो हैं वो डैमेज होनी शुरू हो जाती हैं। नर्व डैमेज होंगी तो ऑब्वियसली सेंसेशन नहीं फील होती, सेंसेशंस जो है वो कम हो जाती है। आप देखो अगर किसी को चोट लगेगी, पेन होगी, तो उसे फील नहीं होगा क्योंकि नर्व डैमेज हो रही है, तो उसमें तो भाई प्रॉब्लम है, पेशेंट को सोर हो जाएगा, उसे पता नहीं चलेगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि आपको रेगुलरली अपने पैरों को इंस्पेक्ट करना है कि कोई कट तो नहीं लगा, कोई सोर तो नहीं हुआ। नंगे पैर कभी नहीं घूमना, बेयर फुट कभी नहीं घूमते। क्यों नहीं घूमते? क्योंकि उसमें ज़्यादा चांसेस हैं आपको चोट लगने के। वार्म वाटर में पैर भी नहीं रखने, शार्प ऑब्जेक्ट कभी भी यूज़ नहीं करना, क्योंकि डायबिटिक वाले पेशेंट में ब्लीडिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। सो करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे मेरे को सी वाली लग रही है, जो कि राइट रहेगी। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मोस्ट एक्यूरेट मेथड टू चेक प्लेसमेंट ऑफ NG ट्यूब बिफोर फीडिंग। तो अगर आप फीडिंग करने जा रहे हो तो उसकी प्लेसमेंट के लिए आप करेक्ट मेथड कौन सा यूज करोगे? लिसनिंग फॉर एयर ओवर द स्टमक यूजिंग स्टेथोस्कोप, यू मेजरिंग द एक्सटर्नल लेंथ ऑफ द ट्यूब, मेजरिंग द एक्सरे टू वेरीफाई प्लेसमेंट, चेकिंग फॉर पेशेंट टॉलरेंस टू फीड। देखो या फिर तो यहाँ पे होता रेजिडुअल वॉल्यूम का ऑप्शन, ठीक है, या फिर यहाँ पे होता स्टमक की पीएच का ऑप्शन, ठीक है, या फिर तो यहाँ पे होता एक्सरे का ऑप्शन। तो यहाँ पे हमें तीनों में से कौन से ऑप्शंस दिखते हैं? जैसे मैं आपको बताती हूँ, परफॉर्मिंग एन एक्सरे टू वेरीफाई द प्लेसमेंट। वैसे तो बिफोर फीडिंग के पहले आप रेजिडुअल वॉल्यूम और उसका पीएच चेक करके पता कर सकते हो कि कैसे है, बट अगर आपको ये तीनों में से एक भी ऑप्शन दिखता है और 2 नहीं दिख रहे, तो जो दिख रहा है उसको टिक लगा के नक्की करो पक्का है वो, ठीक है। तो एक्सरे परफॉर्म करोगे, ऑब्वियसली आपको उसमें क्लियरिटी मिल जाएगी। नेक्स्ट है, व्हेन परफॉर्मिंग ओरल केयर टू एन अनकॉन्शियस पेशेंट,
द नर्स शुड, तो जब आप ओरल केयर दे रहे हो एक अनकॉन्शियस पेशेंट को, तो आप क्या करोगे? प्लेस द पेशेंट इन अ सुपाइन पोजीशन, यूज अ टूथब्रश एंड टूथपेस्ट फॉर क्लीनिंग, टर्न द पेशेंट हेड टू द साइड टू प्रिवेंट एस्पिरेशन, अवॉइड ओरल केयर टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ चोकिंग। तो अनकॉन्शियस पेशेंट में भाई अगर आप ओरल केयर दे रहे हो तो एस्पिरेशन का कॉम्प्लिकेशन बहुत कॉमन है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए तो भाई एक ही चीज़ है कि आप क्या करो, हेड को एक साइड को टर्न कर दो ताकि उससे एस्पिरेशन, क्योंकि फिर जो भी स्लाइवा होगा वो सारा साइड से बाहर निकलता रहेगा। अदरवाइज अगर आप सुपाइन पोजीशन देते हो, ठीक है, टूथब्रश क्लीनिंग वगैरह करते हो और उसे सीधा ही रखते हो, तो वहाँ पे एस्पिरेशन के चांसेस बहुत है। साइडलाइन पोजीशन दे दो उसके हेड को, तो उससे परफेक्टली पेशेंट को कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट है, a patient is admit with edema, the nursing intervention is appropriate to reduce swelling। तो एक पेशेंट है जिसको एडिमा है, मतलब कि वाटर क्या हो रखी है, रिटेंशन, ठीक है, क्या हो रखी है, वाटर रिटेंशन। तो इसको कम करने के लिए, स्वेलिंग को कम करने के लिए क्या करोगे, रिस्ट्रिक्ट प्रोटीन इनटेक, एलिवेट द अफेक्टेड एक्सट्रीमिटी, एडमिनिस्टर ऑक्सीजन थेरेपी, इंक्रीज सोल्टी इनटेक्स। तो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, अफेक्टेड एक्सट्रीमिटी को एलिवेट करके रखते हैं, उससे वीनस रिटर्न अच्छे से होता है और स्टेगनेशन हो रखी है जो वो ठीक होगी, ठीक है। सॉल्ट इनटेक इंक्रीज नहीं कराना भाई, उसे एडिमा है, सॉल्ट और ज़्यादा वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करा देगा बॉडी में, रिटेंशन करा देगा, तो ये तो नहीं करवाना। देखो यहाँ पे एडिमा है तो ऑक्सीजन का तो कोई लेना देना नहीं है और प्रोटीन इनटेक भी हमें नहीं नीडेड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले आप लोगों को बैचेस का बता दूं बच्चे, तो बैचेस हो गए हमारे पास स्टार्ट, लाइव एंड रिकॉर्डेड, जल्दी जल्दी से ज्वाइन कर सकते हो इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके। डीएचएस पंजाब, जीएमसीएच, बीएफईएचएस, डीआरएमई की जो पोस्ट है 1000+ आने वाली है, उसके लिए 2 बैचेस हैं, 4 मंथ्स एंड 6 मंथ्स का बैच। 4 मंथ्स का बैच है जिसकी फीस ओनली 2599 है, 6 मंथ्स का बैच है 3199। अगर आपको अगले 6 महीने में इन पोस्टों में से एक सीट चाहिए तो बच्चे ज़रूर ज्वाइन करना। फुल थ्योरी प्लस एमसीक्यूज, 0 से स्टार्ट होने वाली हैं क्लासेस, आपको A to Z सब कुछ मैं करवाने वाली हूँ। टेस्ट सीरीज विद पंजाबी के लिए भी गाइड करूंगी। डिफरेंस ये है, अगर आपको इन तीनों एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना है तो 6 मंथ्स का बैच जो है परफेक्ट रहेगा। सो चलती हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज अ प्रायोरिटी असेसमेंट व्हेन एडमिनिस्ट्रेटिंग आईवी फ्लूइड? तो अगर आप किसी को एडमिनिस्टर कर रहे हो आईवी फ्लूइड तो प्रायोरिटी असेसमेंट क्या करोगे? मॉनिटर द पेशेंट पेन लेवल, चेकिंग फॉर साइन ऑफ फ्लूइड ओवरलोड, असेसिंग द पेशेंट एपेटाइट, ऑब्जर्विंग बावल मूवमेंट। तो ऑब्वियसली जब आप किसी को आईवी फ्लूइड देते हो ना, तो हाइपर वॉलीमिया के लिए आपको पेशेंट को चेक करना होता है, ठीक है, कि कहीं फ्लूइड का वॉल्यूम ओवरलोड तो नहीं हो रहा, कहीं पेशेंट को हाइपर वॉल्यूमिया तो नहीं हो जाएगा। तो इसके लिए आपको प्रायोरिटी असेसमेंट यही करनी है। नेक्स्ट है, पेशेंट यूरिन आउटपुट हैज़ डिक्रीज सिग्निफिकेंटली। तो पेशेंट का यूरिन आउटपुट सिग्निफिकेंटली डिक्रीज हुआ है तो नर्स सस्पेक्ट करेगी हाइपोग्लाइसीमिया, डिहाइड्रेशन एंड रीनल फंक्शन, pulmonary embolism, increase ICP। so it's a obviously dehydration and renal function। अगर किसी को यूरिन आउटपुट एंड डिक्रीज हुआ है तो ऑब्वियसली पेशेंट में आप देखोगे कि अदरवाइज यूरिन आउटपुट कब डिक्रीज होता है, जब बॉडी में पानी ही नहीं होता, तो डिहाइड्रेशन देखेगा या फिर किडनी का डिसफंक्शन हो रखा है, किडनी की कोई प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट है, प्रेशर इंजरी इज क्लासिफाइड एज स्टेज 2। तो प्रेशर इंजरी जो होती है बेड सोर्स, उनको स्टेज 2 वाले को क्लासीफाई कैसे करते हैं? इंटैक्ट स्किन शोज रेडनेस एंड डज नॉट ब्लांच, देयर इज अ फुल थिकनेस लॉस एक्सपोजिंग बोन एंड मसल्स, द स्किन हैज पार्शियल थिकनेस लॉस विद द ओपन वुंड और ब्लिस्टर, स्लज और इचार इज प्रेजेंट इन अ वुंड बेड। सो देखो ऑब्वियसली इट्स अ पार्शियल थिकनेस लॉस। देखो जो पहला वाला दिखा रहा है ना आपको, दैट इज अ स्टेज 1, दिस इज अ स्टेज 3, ठीक है, एंड दिस इज अ स्टेज 4। एंड आपको जब मसल्स एंड बोन्स दिख रही हैं तो वो एंड स्टेज है, और जब आपको पार्शियल थिकनेस लॉस दिख रहा है, वुंड और ब्लिस्टर है, देन सेकंड है। अगर आपको ओनली रेडनेस दिख रही है देन फर्स्ट स्टेज है। क्लियर? तो इस तरह से अगर आप पेशेंट की जगह को इंस्पेक्ट करोगे, प्लेस को, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से स्टेज पे है और उस हिसाब से आप इंटरवेंशन करके ठीक कर सकते हो। देन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवेंशन प्रिवेंट वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। सो अगर किसी को आपको वीनस में थ्रोम्बस बन गया है, उससे एम्बोलिस बनने से बचाना है तो क्या करोगे? अप्लाइंग कोल्ड कंप्रेशन टू द लेग्स, अर्ली एम्बुलेशन एंड यूज फॉर कंप्रेशन स्टॉकिंग, स्ट्रिक्टिंग वाटर इनटेक, या फिर प्लेसिंग द पेशेंट इन ट्रेनलनबर्ग पोजीशन। तो देखो शॉक तो नहीं हुआ कि आप ट्रेनलनबर्ग पोजीशन में लटा दो, फ्लूइड इनटेक को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है, ठीक है। हम क्या हमेशा करते हैं, अर्ली एम्बुलेशन एंड यूज। अर्ली एम्बुलेशन से क्या होता है, सर्कुलेशन अच्छा होता है,
और अगर सर्कुलेशन अच्छा रहेगा तो थ्रोम्बस क्यों ही बनेगा ना, ब्लड क्लॉट क्यों ही बनेगा, क्यों एम्बोलाई बनेगा, है ना। तो इसीलिए आपने देखा होगा वो ऑपरेट के बाद दूसरे तीसरे दिन ही पेशेंट्स को चलाने फिलाने लग जाते हैं, जस्ट टू प्रिवेंट द डीवीटी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस और एम्बोलिज्म को प्रिवेंट करने के लिए। नेक्स्ट है व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ इमोबिलिटी। अगर कोई पर्सन चलता फिरता नहीं है तो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन कौन सी रहती है? इंक्रीज बोन डेंसिटी, डीवीटी, हाइपर एक्टिविटी, एनहांस्ड मसल टोन। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे। और जो मैंने आप लोगों से कल क्वेश्चन पूछा था, चलते हैं उस पर। सो इंसेंटिव स्पायरोमेट्री को आप का पर्पस क्या है यूज़ करने का, ठीक है। सो देखो, जो आपका इंसेंटिव स्पायरोमेट्री होती है, ये इंसेंटिव स्पायरोमेट्री मोस्टली हम बाद में, ऑपरेट के बाद में देखना। आप कभी भी किसी का फ्रैक्चर हुआ है, उसका ऑपरेट हुआ है, कुछ हुआ है, तो उस ऑपरेट के बाद ना पेशेंट को इंसेंटिव स्पायरोमेट्री देते हो। क्यों? क्योंकि इंसेंटिव स्पायरोमेट्री जो रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन हमें आफ्टर सर्जिकल प्रोसीजर देखने को मिलती है, इज एन निमोनिया एंड एटिलेक्टेसिस, तो इनको प्रिवेंट कराती है। तो पर्पस इसका यही होता है करवाने का। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब कर लो चैनल को, और बने रहो इस चैनल पे। रेगुलरली एमसीक्यूज 5 PM आपको देखने को मिलेंगे क्लासेस, ठीक है। आज मॉर्निंग की क्लास में नहीं डाल पाई, एंड बैचेस आप लोगों के शुरू हो गए हैं। 0 से क्लासेस हैं, 4 मंथ्स का एंड 6 मंथ्स का बैच है। देखो, कल कल मत करो, कल कल करोगे तो पेपर आ जाएगा और पता भी नहीं चलेगा, जैसे ये 2 पेपर आपके BFUHS के गए हैं। DHS की 400 प्लस पोस्टें हैं, GMCH की 350 प्लस हैं। देखो, 1000 प्लस पोस्टें हैं, 1000 प्लस पोस्टें हैं, और इनमें से आपको चाहिए सिर्फ एक, और वो एक लेनी है। या फिर अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो एक डिसिप्लिन वे में करो, और अगर आपको गाइडेंस के साथ पढ़ना है तो ये दोनों बैचेस जो हैं आप लोगों के लिए बेस्ट रहेंगे। 4 मंथ्स एंड 6 मंथ्स का बैच लाइव एंड रिकॉर्डेड है, और फटाफट से आप मेरे से इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आज ही ज्वाइन कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।